आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का और मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करते हैं। तो बात इतनी सी है कि हम यहाँ पे बात करेंगे आज। देखिए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो थोड़ा सा इसमें आप दिमाग खोल के सुनिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भाई ये हो रहा है और है। तो बात इतनी सी है कि आर्टिकल कहता है कि क्या जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में गलत कह रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हो जाएगा आसाम। क्या ऐसा वाकई होगा? इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि इस समय सीएम है आसाम के। मैं आसाम जाता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है, माँ कामाख्या के दर्शन करने गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है, तो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है ना, पूरा आसाम और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दिल के थोड़ा सा करीब है। तो सीएम है, तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि वो सीएम क्या कह रहे हैं इसी लेक्चर में, कि सीएम क्या कह रहे हैं। दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि क्या फ्यूचर है, क्या वाकई में जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 2041 तक ऐसा होगा। तो ये क्लैरिटी आपको प्रॉपर तरीके से इस लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इस कोर्स की। देखिए, अब हमारा चैलेंज कूपन कोड आज खत्म हो जाएगा। ये शानदार पॉर्न एडिक्शन का कोर्स आप जरूर ले, क्योंकि इससे आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा। 75 डेज चैलेंज में तो ऐसा हुआ कि कितने ही लोगों ने कमाल कर दिया। किसी ने आईआईटी निकाल लिया, कोई बिजनेस पे कमाल कर गया, किसी की रिलेशनशिप। ये वाला कोर्स एक स्टेप ऊपर, आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग जो आप चाहोगे वही होगा। 500 रुपए का कोर्स है, 9 महीने की वैलिडिटी। अगर आप कॉम्बो लेते हो 75 डेज के साथ तो 1 साल की वैलिडिटी है। हमारी ऐप या वेबसाइट को आप विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए, ये हुआ, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ जब एक माइनर का रेप किया गया, बलात्कार हुआ क्लास 10th, और उसके बाद जो कल्पिट था वो भाग रहा था। आप देखिए, भाग रहा था, इनकाउंटर और वी डोंट नो, लेकिन वो पॉन्ड में डूबा, कूदा, वहाँ पे मर गया। तो क्लास 10th की स्टूडेंट थी ये, और ये बहुत ही एक दुखद घटना थी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई, याद रखिए। अब यहाँ जो इस तरीके के क्राइम्स हैं बता रहे हैं कि हमारी धरती पे, मतलब हमारे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे होते हैं। जो सर्वाइवर की फैमिली है उसने बताया, हमको यहाँ पे रहना नहीं है, 5 लाख का हमारा प्लॉट है, हमको 50 लाख रुपए ऑफर किए जा रहे हैं इस तरीके से। ये क्या बताता है? ये बताता है कि देखिए, आसाम में जो टाउन है, जैसे आसाम लोअर है, अपर है, सेंट्रल और लोअर। जो लोअर आसाम है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, ठीक है ना। तो मुस्लिम मेजॉरिटी टाउन में ये टीनेजर को गैंग रेप किया गया। अब यहां जो प्राइमरी सस्पेक्ट था वो भी मुस्लिम था। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। सर्वाइवर की जो फोटो है, मतलब हमने जब देखा वो बहुत दिमाग खराब हुआ सबका। और जो फोकस था वो एक तरीके से ये बोला कि यहां देखिए 2 चीजें हैं। जो अपर आसाम में जो यहां के लोग हैं, इंडिजीनियस कम्युनिटी जो यहां हमेशा से हैं वो, और उसके बाद जो मुस्लिम इमाइग्रेट किए हैं लोअर आसाम में वो, और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। इस बात को छोड़ के आसाम में ये दिक्कत है। आसाम में बांग्लादेश वॉर के बाद 1971 एनआरसी का इशू वहीं से आया है, और आसाम में ये प्रॉब्लम आंसू, फिर सीएम 1985। तो बात ये है कि कुछ भी होगा यहां पे ना, तो उसका कम्युनल एंगल होगा ही होगा। अब देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक अच्छा स्टेप लिया, मुझे लगता है कि उन्होंने जो नया शादी का लॉ उन्होंने लाया, जो 1935 का लॉ चल रहा था आसाम में, वो उन्होंने खत्म किया और वो नया लॉ लेके आए। अब पुराने लॉ में माइनर की भी शादी हो सकती थी, लेकिन नए लॉ में नहीं होगी। ये बहुत अच्छा उनका डिसीजन है। काजी उस समय उनकी अथॉरिटी रहती थी, उनको 1 लाख, एक बार 2 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और उसके बाद सब रजिस्ट्रार जो है वो शादी करवाएंगे। तो ये चाइल्ड मैरिजेस, क्योंकि आसाम में चाइल्ड मैरिजेस बहुत रैम्पेंट है, उसको खत्म किया। खत्म मतलब इस लॉ से खत्म हुआ, ये अच्छी बात है। अब ये जो डिविजन्स हैं ये दिखाता है कि भाई देखिए, ऑल इज नॉट वेल इन आसाम बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक ब्लॉकेट। अब क्या हुआ? पहली चीज जो हेमंत बिस्वा शर्मा बताते हैं कि जो मियां मुस्लिम्स हैं वो इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा रहे हैं। उन्होंने फिश सप्लाई करने से बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि देखिए, सिंपल सी बात है, ये अभी जैसे लोअर आसाम में मुस्लिम मेजॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, अपर आसाम में जो है वो हिंदू मेजॉरिटी है। अब बता रहे हैं कि ये लोग वहां क्यों जाना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे आसाम को टेक ओवर कर लेंगे। कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा अगर आप लोगों के खिलाफ जाते हैं आसाम में, और अगर उनके हिसाब से जाते हैं तो सिक्योरिटी रहेगी। यानी कि एक तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाई सीधा सीधा यहां पे टारगेट किया।
उसके बाद यहां पे बोला कि देखिए हिंदू जो हैं वो जो मियाँ मुस्लिम के एरिया हैं उनको छोड़ रहे हैं लोअर और सेंट्रल आसाम में, है ना। लोअर आसाम में मेजॉरिटी है मुस्लिम्स और सेंट्रल आसाम में नहीं है, मतलब फिर भी वहां पे मुस्लिम्स और अपर आसाम में जो है वो हिंदू हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। याद रखिए हिमंत बिस्वा शर्मा, पहले पार्ट में हम हिमंत बिस्वा, चलो थोड़ा दिमाग खोल के सुनिएगा, फालतू कमेंट्स अगर आप करेंगे तो हम तुरंत ब्लॉक कर देंगे, हम कमेंट्स ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही एक अच्छे इंसान की तरह, इंटेलेक्चुअल पर्सन की तरह आपको कमेंट्स करिए। लेकिन जो मुस्लिम, अब यहाँ पे जो हिंदू है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में उनको हरासमेंट झेलना पड़ रहा है। कोई भी मुस्लिम का, अगर कोई हिंदू मेजोरिटी एरिया वहां पे कोई मुस्लिम रहता है वो हरासमेंट नहीं झेलता, लेकिन अगर कोई हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में रह रहा है तो उसका हरासमेंट झेलना पड़ रहा है। अब जैसे ही दोस्तों ये हुआ, आप समझिए कि पुलिस कंप्लेंट फाइल हो गई। अगर ये स्टेटमेंट दिए, दिमाग खराब हो गया। यहां तक दोस्तों इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए कि हेमंत बिस्वा शर्मा देश, मतलब प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऐसा कैसे कह सकते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि देखिए बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश में अभी प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। स्टेट की हमारी जो पॉपुलेशन है यहां पे इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आके यहां पे सेटल हो रहे हैं। अब देखिए सब सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम अगर हम स्टेट की बात करें तो वो आसाम है। इस समय मुस्लिम कम्युनिटी 40% है स्टेट पॉपुलेशन की, इन्होंने बताया। 1951 में ये 12% थी, तो 12% से हम 40% पे आ गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2041 में पॉपुलेशन 50% से ऊपर चली जाएगी और आसाम मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाएगा। ये रियलिटी है। ये तो एक मैप है छोटा सा, आप देख सकते हैं। हाईएस्ट यहां पे आप देख ही सकते हैं, यहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा सेंट्रल आसाम और लोअर आसाम में। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डेटा, ये तो हमने हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 में बात करते हैं कि आखिरकार डेटा क्या कहता है। देखिए किसी के कहने से हम चलेंगे नहीं, हमको डेटा को एनालाइज करना है। और देखिए डोमिनेशन का सच प्रॉब्लम नहीं है, अगर सब कुछ सही है तो क्या ही, लेकिन हमको डेटा देखना है। और डेटा क्या कहता है, तो यहां पे डेटा कुछ बताता है। सबसे पहले यहां हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं कि 1951 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 12%, लेकिन वो थी 23% मुस्लिमों की पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन उस समय भी अच्छी खासी थी, 1/4 थी, है ना, आसाम में। ये क्या बताता है, देखिए मेन प्रॉब्लम 1971 से शुरू हुई है, 1971 से शुरू, अभी हम उसमें भी आएंगे कैसे शुरू हुई, क्योंकि जब भी बांग्लादेश में प्रॉब्लम होती है लोग यहां पे आ जाते हैं। 1951 में हमको क्या देखने को मिला, जब भारत में इलेक्शन हुए, सेंसस हुआ कि 23% थी, यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। बट हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं 12% थी, ऐसा नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं ये कैसे हुई, ये पॉपुलेशन इतनी कैसे हुई, क्योंकि अगेन उस समय बंगाल एक था, पूरा भारत एक था। ईस्ट बंगाल से बहुत सारे मुस्लिम्स 80-90s में यहां पे आए और सेटल हुए। देयर वर मेनी मुस्लिम, भाई पूरा देखिए पूरा का पूरा भारत एक था। हम ये भूल जाते हैं कि भाई देखिए इस्लाम भारत में बहुत बाद में आया है, 1200 साल पहले, उससे पहले तो सब हिंदू थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कन्वर्जेंस तो, मास कन्वर्जेंस तो वही हुए हैं। सारे जितने भी भाई भारतीय हैं वो सब हमारे भाई बहन हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से रहते हैं, ठीक है भाई। मैं मतलब आप ये समझिए कि मेरे सामने एक मतलब थोड़ा दूर पे एक मुस्लिम फैमिली रहती है। अब ये भी जन्माष्टमी थी, वो अपने बच्चे को कहना बना के ले जा रहे थे। ये सेक्युलर है, ज़बरदस्ती क्यों परेशान करना भाई। मुझे याद है कि मेरे यहाँ जो एसी फिट करने आया था मेरे ऑफिस में, कहता सर मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे होलिका सजानी है, मुस्लिम था। तो ये सेक्युलर नेचर है भारत का, क्यों हम इसको गंद फैला रहे, गंदा कर रहे हैं। हाँ, जो आरोपी हैं उनको आप, जो बदतमीजी कर रहे हैं उनको आप जेल में डालिए पकड़ के, उनके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी हिंसा फैला रहे उनको डालिए, ये हिसाब किताब है। तो यहाँ पे ईस्ट बंगाल से बहुत सारे, अब देखिए ईस्ट बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, तो तब तो अनडिवाइडेड बंगाल था, बहुत सारे मुस्लिम्स यहाँ पे आए। क्यों आए, क्यों आए, मौके की तलाश में। आप 5 साल रुक जाइए, एलओसी खत्म हो जाएगी, कश्मीर के, उधर के कश्मीर के जो जितने भी लोग हैं ना वो यहां पे आ जाएंगे, इतना डेवलपमेंट होगा भाई। ये एक रिवर वैली है। और देखिए ये अगर हम बात करते हैं आसाम में, तो आसाम में एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश है, क्योंकि आसाम एक रिवर, वो एक है ही रिवर वैली, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी। और उस समय सब कृषि, तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो है वो यहां पे आए, सेटल हुए। तभी तो 1951 में ये 23% का आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद 1947 में ईस्ट बंगाल जो है वो अलग हो गया, लेकिन जो यहां पे थे वो रहे।
अब यहां पे हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि यही कट ऑफ डेट होनी चाहिए, इसके बाद जितने भी मुस्लिम आए उनको भगाओ, वो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं। लेकिन कट ऑफ डेट एनआरसी में कितनी, 1971 वाली। 1971 वाली क्या है कि 1971 में भाई उस समय भी बहुत सारे बांग्लादेशी आए भारत में, ढेरों आए, आसाम में सेटल हुए। जब सेंसस हुआ, इतनी एक पूरी इलेक्टोरल लिस्ट बनी, तब बोला कि इतनी सारी पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई। अब ये जो 1951 से पहले 1890s में आए, ये आसाम में इंटीग्रेट हो गए। इन्होंने यहाँ के समाज को अपनाया, सोसाइटी को अपनाया। इनफैक्ट इनके बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं शायद उनको बंगाली पता भी ना, आसामीज बोलते हो, ठीक है, यहां पे इतने समय से रह रहे हैं, तो कंट्रीब्यूट आसाम के एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में इन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है ना। अब नागांव ग्रेनरी ऑफ आसाम बोला जाता है, इन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाया, जूट प्रोडक्शन 20%, जो भारत का, इंडिया का सबसे ज्यादा हम जूट प्रोड्यूस करते हैं, तो 20% जो है वो हम, मतलब इनका बहुत बड़ा रोल रहा मुस्लिमों का। अब माइग्रेशन जो है वो 1930s और 1940s में भी अच्छा खासा रहा, क्योंकि देखिए जो नागांव, दरांग और कामरूप में, ठीक है, कामरूप डायनेस्टी भी थी, जो यहां पे वेस्ट लैंड है, इनको बोला गया कि आप यहां पे खेती करो, तो इसीलिए ब्रिटिशर ने इनको यहां पे बसाया और उसके बाद इन्होंने काम भी किया। 1951 आ जाए, 1947 में तो बांग्लादेश अलग हो गया, ईस्ट बंगाल गया, अब जो यहां थे वही रह गए। तो 1951 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है, क्योंकि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट कि आखिरकार आसाम में रहेगा कौन, इंडिजीनियस आसाम में कौन कौन यहां पे रहेगा। अब कमिटी बताती है कि 1951 और उनके डिसेंडेंट्स, ये डेट जो है ये कट ऑफ होनी चाहिए, दिस डेट शुड बी कट ऑफ डेट, कि 1951 जो है, और ये भी हेमंत बिस्वा शर्मा भी बोल रहे हैं कि इन्हीं को ही कट ऑफ डेट बोलिए, कि इससे पहले जितने थे वो यहां पे रहेंगे, ठीक है ना, मुस्लिम हो हिंदू हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिस्टोरिकल, अब हमारे पास इसके बाद इनके इस हिसाब से डॉक्यूमेंट भी है। 1951 में आसाम में हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन थी जम्मू कश्मीर के बाद, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन आसाम में लगभग 1.5 लाख के करीब हर साल इंक्रीज हो रही है। जम्मू का जो स्टेट का एवरेज है वो 3.7 लाख है, जो बाकी स्टेट्स का एवरेज है, मतलब पूरे भारत का एवरेज निकालो उस हिसाब से आसाम में अगर आप देखें तो हर साल 1.4 लाख जो है मुस्लिम्स ऐड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 11% पिछले 60 सालों में आसाम मुस्लिम पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है ग्रोथ का वो 11% है, 34.2% है, और इंडिया का एवरेज 14.2% है, आप देख सकते हो, राइट। अब क्या यहां पे आसाम की डेमोग्राफी वाकई में चेंज हो रही है, इस डेटा पे हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा की जो थ्योरीज हैं वो कुछ डिस्ट्रिक्ट पे आधारित है, पूरे आसाम में ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट पे है ये, ठीक है ना। अब इसमें दरांग, नागांव, मोरीगांव, गोलपारा और बारपेटा, जो कि हिस्टोरिकली यहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ये रहे हैं, कि जो आसामीज कम्युनिटी है यहां पे दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, और हमारा जो लैंड है, हमारी जो जमीन है यहां पे चली गई है। 1971 कट ऑफ, अब यहां पे 1971 कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताते हैं कि ये वाली होनी नहीं चाहिए, 1951 कट ऑफ डेट होनी चाहिए, लेकिन यहां जो ऑफिशियल कट ऑफ डेट है वो 24 मार्च 1971 है। तो इसमें बवाल है कि इसके बाद जो आए वो इलीगल है, इससे पहले वाले मतलब 24 मार्च 1971 तक जो आया है वो यहां पे रहेगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, और बाकी की 1951 अब कट ऑफ डेट बनाइए, क्योंकि 1971 में तो बहुत आ गए थे लोग, मार्च तक कितने लाखों लोग आ गए थे यहां पे, ठीक है ना। बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, तभी तो 1980 में जब इलेक्शन होने थे आसाम में, जब इलेक्टोरल लिस्ट बनाई गई तो बहुत एक पॉपुलेशन बॉम्ब आया कि इतने सारे लोग, 9 साल में इतने सारे लोग कैसे। तब पता चला कि भाई एनआरसी लेके आइए और इसमें बताइए कि कौन असली है कौन नकली है, कौन आसाम का कौन बाहर का है, और जो बाहर का उनको हटाइए, ये बातें फिर वहां पे लगी, ठीक है ना। तो ये बस क्योंकि 16 दिसंबर को बांग्लादेश आजाद हुआ और 24 मार्च 1971 जो है कट ऑफ डेट है। अब 1917 आसाम में 5 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें गोलपारा में मुस्लिम पॉपुलेशन 42% थी, कचर में 40%, नागांव में 39%, कामरूप में 29% और दरांग में 16%। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये मुस्लिम पॉपुलेशन थी। उसके बाद यहां पे अर्ली सेटलमेंट ज्यादा थे। 1891 में इन्हीं एरिया में बहुत पहले से यहां पे मुस्लिम्स आए और यहां पे सेटल हुए, इसलिए भी जो हम ये देख रहे हैं कि पॉपुलेशन यहां पे ज्यादा है। बिहार और वेस्ट बंगाल की बात करें, उनको छोड़िए, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पे ज्यादातर, जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल में हर जगह है, स्कैटर्ड है, लेकिन यहां पे ज्यादातर लोअर और सेंट्रल आसाम में है, यानी कि एक तरीके से ये पूरे राज्य में नहीं फैले, ये कुछ जगह पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट में है। 1981 का सेंसस ये बताता है, देखिए 1981 में तो पहली बार सेंसस हुआ ही नहीं,
क्योंकि मैंने क्या बताया 1980s में इलेक्शन होने तो और भयानक अनरेस्ट हुआ, बहुत बवाल हुआ। आसू जो है आसाम का स्टूडेंट यूनियन आया, चलो बताओ कौन सीएम बनने थे उस समय 1985 में, चलो गजब के यंग डायनेमिक लीडर पॉलिटिशियन, और वो सीएम बने इसी एनआरसी को लेकर, ठीक है ना। तो 1991 में जो है सेंसस हुआ, अब तब बहुत कुछ चेंज हुआ, ठीक है। क्या क्या हुआ चलिए हम देखते हैं। जब ये हुआ तो सबसे पहली बात जो गोलपारा है वो धुबरी, कोकराझार और बोंगाईगांव इन डिस्ट्रिक्ट से आ गया। उसके बाद हैलाकंडी और करीमगंज जो है वो कचर से, क्योंकि ये बड़ा था इसको कार्व कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया, डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिवाइड किए गए, बड़े एरिया को और बांटा गया। अब मोरीगांव जो है वो अगेन नागांव में स्प्लिट हो गया, ठीक है। कामरूप जो है इसमें बारपेटा, नालबारी, यहां से कामरूप बहुत बड़ा था, ठीक है, बनाया गया, इसको नए डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। दरांग जो है उसको सोनितपुर और उसके बाद दरांग में जो है छोटा दरांग में इसको स्प्लिट कर दिया गया, राइट। तो 1991 डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रिक्ट है हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हमको देखने को मिली इन्हीं 5 डिस्ट्रिक्ट में, गोलपारा, कचार, नागांव, कामरूप और दरांग। लखीमपुर जो अपर आसाम में है उसमें एक ऐसा, सिर्फ एक ऐसा इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पॉपुलेशन 14.5% है, 14.5%, ठीक है ना। तो मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ को इसने आउटपेस तो किया है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा शिफ्ट ले आया हो, राइट। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन वैसे का वैसा ही है। लोअर आसाम में हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन थी और है भी। सेंट्रल आसाम एक तरीके से न्यूट्रल है और बहुत अभी तो मुस्लिम मेजॉरिटी वहां पे नहीं है। फास्ट ग्रोथ है मुस्लिम पॉपुलेशन की, नो डाउट। हिंदू पॉपुलेशन की भी ठीक ठाक है। बेस एफर्ट्स जो है वो जैसे 2001 से लेकर 2011 नोटेबल एक्सेलरेशन हमको देखने को मिला मुस्लिम पॉपुलेशन में। ये अभी हम चार्ट में देखेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप यहां पे कंपेयर करिए, ये देखिए मुस्लिम है 49.3%, ठीक है ना। तो 49.3% है। हिंदू की अपर आसाम में 34.6%, राइट। सेंट्रल आसाम में 18.8%, हिंदुओं की 30.1%। बराक वैली में 16.8% मुस्लिम और हिंदुओं की यहां पे सेंट्रल आसाम में 13.3%। नॉर्थ आसाम में 9.5%, यहां पे 12.8%, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि अपर आसाम में खाली यहां पे मेजॉरिटी है। फिर 10 साल बाद क्या होता है, 2001 में आ जाओ, लोअर आसाम में देखिए 49.1% और यहां पे लोअर आसाम में 13.2% है, ठीक है ना। सेंट्रल आसाम में अगेन 19.1% और यहां पे 13.4% है। यहां जो पॉपुलेशन है, तो एक तरीके से ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे पॉपुलेशन कितनी ज्यादा। इस चार्ट को आराम से, मैं वैसे क्यों ही सेंसस की रिपोर्ट से ही है, मैं क्यों ही वैसे इसको बता रहा हूं, मतलब एक बार आप आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो अब ये क्या दिखाता है, अब तीसरा पार्ट ये है, ये तो डेटा हमने देख लिया, फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, क्या फ्यूचर में जो बोल रहे हैं वही होगा। चलिए सबसे पहली बात तो हम एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो मुस्लिम पॉपुलेशन का है 1991 से लेकर 2011 तक वो 2.6% रहा। हिंदुओं का स्टेट एवरेज कितना है, 1.7, मतलब सॉरी, हाँ हिंदुओं का एवरेज है 1.2%, स्टेट का एवरेज है 1.7%। यानी कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो हिंदुओं मुस्लिमों का ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है हिंदुओं से, ठीक है। हिंदुओं का जहां 1.2% है, मुस्लिमों का 2.6% है। अब हाइपोथेटिकल सिनारियो की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि इन रेट्स को अनचेंज करते हैं तब भी जो आसाम है वो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरीके से कह रहे हैं 2050 तक भी ये सिनारियो इतना आसान नहीं है। आप खुद देख लीजिए, ये 2050 है, यहां पे हिंदू पॉपुलेशन इतनी रहेगी और मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी रहेगी अगर करंट सिनारियो जो है वो बढ़ता जाए, ठीक है ना, करंट रेट से, जो करंट ग्रोथ रेट है। अब करंट ग्रोथ रेट भी दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों ये हर कम्युनिटी में टोटल फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है। जो आसाम में मुस्लिम कम्युनिटी है उसका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अभी तो हिंदू कम्युनिटी से ज्यादा है, लेकिन ये लगातार डिक्लाइन हो रहा है मुस्लिमों का, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट लेवल भी डिक्लाइन हो रहा है ना। तो इसीलिए शायद ऐसा नहीं होगा। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया कि जो 12% मुस्लिम वुमेन है, उन्होंने बोला कि जो हमारी फैमिली प्लानिंग है देवर अनमेट। वहीं 10% हिंदू वुमेन ने बोला, तो आंकड़ा लगभग सेम ही है और फैमिली प्लानिंग हो रही है। अब इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा काम होगा। आसाम में 86% मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम बच्चे 6 से 17 साल वो स्कूल जाते हैं। 91% हिंदू बच्चे स्कूल जाते हैं, 89% क्रिश्चियन। यानी कि एजुकेशन में भी 6 से 17 साल के बच्चे लगभग हर कम्युनिटी के स्कूल जा रहे हैं। 2011 के सेंसस ने यह बताया कि जो लिटरेसी गैप भी यहां पे देखने को मिला, मुस्लिम कम्युनिटी में 50% तक लिटरेसी गैप है, 68% हिंदू कम्युनिटी में है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाइए ताकि पॉपुलेशन को अच्छे से मैनेज किया जा सके। सरकार क्या कह रही है कि जैसे यहां पे बताया कि देखिए दिक्कत तो है, इलीगल माइग्रेशन है,
प्रॉब्लम है, बंगाली मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पे ज़्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा है ना कि इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ये भूल जाते हैं कि इसमें यहाँ पे कौन मुस्लिम रह रहे हैं और कहाँ कौन बाहर से आए। जो इलीगली आया वो भाई जाहिर सी बात है वो तो गलत है, जो ज़बरदस्ती बांग्लादेश से आए वो तो गलत है। लेकिन कभी बार हेमंत बिस्वा शर्मा ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे, जैसे अभी हमने आपको डेटा से बताया कि यहाँ पे शुरुआत से ही कौन मुस्लिम रह रहे हैं। अब जो शुरुआत से रह रहे हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो यही कहीं है, वो तो इंडिजीनियस है। अल्टीमेटली तो हर जगह ही माइग्रेशन होता है, ये चीज़ है। लेकिन वही है कि अगर एजुकेशन और सोशल इकोनॉमिक चेंज हो तो सही रहेगा चीज़ें। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो गलत है वो तो गलत है ही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।